हुआ तो जीजू आइलैंड पे और क्या होने वाला है ये जानते हैं। और हाँ, स्पॉइलर वार्निंग भी। कहानी शुरू होती है आज से 4 साल पहले। जीजू आइलैंड पे एक एस रैंक का डंजन ओपन होता है। इस डंजन को क्लियर करने के लिए साउथ कोरिया की टॉप हंटर्स इसे क्लियर करने गए, बट उनसे क्लियर नहीं हुआ। अगर डंजन क्लियर ना हो तो हमेशा डंजन ब्रेक हो जाते हैं। मतलब क्या कि भाई जीजू आइलैंड पे अब जो पीस थे वो बाहर आ गए। उनका आतंक वहां पे बढ़ता ही गया। उन्होंने कई हंटर्स को मारा, कई सिविलियंस को मारा और यार उनकी तादाद बढ़ती गई। तो जैसे क्या हुआ, जीजू आइलैंड छोड़ना पड़ा। यहाँ पे जो मॉन्स्टर थे ना वो एक बड़ी बड़ी चींटियां थी और साउथ कोरिया की गवर्नमेंट ने जो है वो कई बार हंटर्स को इस आइलैंड को क्लियर करने के लिए भेजा, बट हर बार हंटर्स फेल हुए। ऐसी कई कोशिशें की गई पर हर बार मिली तो सिर्फ नाकामयाबी। और थर्ड रेड में तो साउथ कोरिया का एक नामी हंटर इंसुक मारा भी गया। ये सब सुन के आपके मन में एक सवाल तो जरूर आया होगा कि अगर इतना ही हार्ड है इसको यहाँ पे कॉन्कर करना, तो इस आइलैंड को जीतने की कोशिश गवर्नमेंट छोड़ क्यों नहीं देती। वो प्लान तो कुछ ऐसा ही था, जीजू आइलैंड को पूरी तरीके से छोड़ ही देना है। होता क्या है ना भाई, एंड्स जो है वो म्यूटेट होना शुरू हो गए। यानी हुआ क्या कि ये लोग जो है वो उड़ने लगे और आसपास के हर एक जगह और देश में जाने लगे। अगर इसे रोका नहीं गया तो ये पूरी दुनिया पे कब्जा कर लेंगे। ये सारी बातें थी पास्ट ईयर की। आते हैं फोर्थ रेड पे। अपना जिन्बू जो है वो अच्छा खासा लेवल अप कर चुका था, उसको अपनी एबिलिटीज मिल चुकी थी। अब की ये बात है। अब होता ही है ना कि साउथ कोरिया और जापान मिलकर फोर्थ रेड प्लान करते हैं। इन रेस में सबसे टॉप रैंक हंटर्स को शामिल किया गया होता है। तब अपना जिन्बू का थोड़ा सा तो नाम था। टीआर उसने मना कर दिया था क्योंकि उसने हाल फिलहाल में ही अपनी मॉग को इंटरनल स्टम्बल से निकाला था। फिर एक पोशन देके यानी दवाई देके। तुम लोगों ने देखा ही होगा एनिमे के अंदर अपना जिन्बू भैया ये कहते हैं कि देखो भैया हम ना आ रहे क्योंकि अभी हमारे लिए फैमिली इम्पोर्टेंट है। और हर एक चीज रेडी थी। हंटर्स वॉरशिप इसलिए अगर कोई चीटी उठ के बाहर आए तो उसे वॉरशिप के द्वारा मार दिया जाए। इन वॉरशिप्स में भी हंटर्स थे, नॉट हाई रैंक, लोअर लेवल के ई रैंक्स लाइक, ठीक है। और काफी ज्यादा लो रैंक हंटर्स को जीजू आइलैंड के आजू बाजू में लगाया गया था। इसलिए यार इस बार की तैयारी टॉप एंड थी, हारने की कोई गुंजाइश नहीं थी। तो भाई प्लान एकदम सिंपल था। भैया जो जापान के टॉप 10 हंटर्स थे वो बाहर से एंड्स को मारेंगे और अपने साउथ कोरिया वाले हंटर्स जो है वो अंदर जाएंगे और सारे नेट्स को तबाह करके क्वीन को ही मार देंगे। इतना ही नहीं, जापानीज जो है वो एंड्स के बीच में जो कम्युनिकेशन होती है ना उनके वो एंटीना के द्वारा, राइट, वो भी ब्लॉक कर देंगे। ऐसे कुछ सिस्टम है इनके पास, ठीक है। अब मुझे नहीं पता। हाँ, इन सबको लीड कर रहा था गोटो रियोजी, क्योंकि जापानी हंटर है। या वो ज्यादा इंटरेस्ट था इस रेड में क्योंकि भैया को कुछ नेशनल लेवल हंटर बनना था, ऐसा हमें लगा। या रेड की शुरुआत होती है। जापानीज जो वो 4 टीम्स में बटे हुए थे। शुरुआत की फाइट में यार जापान की 2 टीम्स मारी जाती हैं। सीरियसली मजाक नहीं है यार, कोई मिस्टीरियस कीड़ा बीड़ा था जो इनको आके पेल के चला गया। दूसरी साइड अपना चोई जो कि भैया अपने हेलीकॉप्टर से एंड्स के नेस्ट के ऊपर उतरा और जैसे ही वो उतरा उसने काफी ज्यादा नेस्ट देखे। उन अंडों को देखते ही अपना चोई उन सबको डिस्ट्रॉय कर देता है। भैया कहानी में आता है अब ट्विस्ट, क्योंकि सबसे बड़ा अंडा हैच हो चुका होता है। भैया पेलम पाल शुरू सबसे बड़े बड़े एंड्स जो है वो इन पे हमला करना स्टार्ट कर देते हैं। दर्शकों ये सब लाइव ब्रॉडकास्ट हो रहा था, यानी गाइस पूरी दुनिया इसे लाइव देख पा रही थी अपने घर बैठे बैठे। वो यार इनका सिर्फ एक ही मकसद था कि भाई क्वीन को मारना है। फिर अपना चोई जो है वो एक फायर ब्लास्ट करता है क्वीन के ऊपर। यार देखो क्वीन जो है वो चिल्लाती है, जिसकी वजह से काफी ज्यादा एंड्स जो है वो अब नेस्ट की तरफ पड़ रही थी। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा एंड्स अब और भी आ चुकी हैं। या अब मुकाबला होने जा रहा है टक्कर का। या अब क्या है, अब यहाँ पे अपनी चाहे हिंग भी है। उसने जो है वो अपनी क्वीन एंड को भाई एक ही झटके में मार दिया। भैया अब हमें लगा कि भैया सब कुछ गेम वेम खत्म, पैसा आ जाओ, निकलते घर पे। क्या पता था अब होने जा रहा है मौत का नंगा नाच। अब यहाँ पे बहुत ही ज्यादा पावरफुल एंट आती है और यार वो एकदम से चिल्लाती है, इसलिए इसको एंट किंग बुलाते हैं। चलो स्ट्रॉन्गेस्ट है ये वैसे।
भैया ये चला था जिसकी वजह से यहाँ के आइलैंड की सारी जो चींटियां होती है वो इसकी तरफ बढ़ने लगती हैं। भैया इसके ऑरा से ही भाई अपनी चाय की जो है वो चाय निकल जाती है। इसे देख के इनके सामने एक बात तो पक्की थी कि ये कोई हल्का प्राणी ना है। इसके ऑरे से ही यार इनकी बॉडी क्रश होना स्टार्ट हो गई थी। अभी हम देखते हैं कि जब यार ये एंट अपने बो डोंगो के साइड से निकलता है तो उसे लगता है कि भैया अब उसका गेम खत्म, उसकी हड्डियों का चूरा चूरा हो गया हो, उसे ऐसा लग जाता है। जायंट किसी तरह से उठती है बट यार ये अटैक करती उसके पहले ही ये एंड किंग जो है वो इसको एक ही पंच में ढेर कर देता है। इसकी हालत कुछ ज्यादा ही खराब हो जाती है। यार ये मुंह से खून फेंक देती है। यार ये बात इतने तक ही सीमित नहीं रहती, ये जो है वो अकेले ही सारे एस रैंक हंटर्स को मारने लग जाता है और इन कोरिया के हंटर्स के पास इसके लिए कोई जवाब नहीं था। यार इस लड़ाई में एक हीलर भी था जो कि एस रैंक का था, उसका नाम मिन गुयू था, शायद से यही था। और भैया ये अपना जो लौंडा है ना वो चुप चुप के सबको हील कर रहा होता है। एंड किंग ये नोटिस कर लेता है और एंड किंग भाई अब तेरे को ना छोड़ेगा। और एंड किंग को भी पता था कि जब तक हीलर है तब तक ये लोग मरेंगे नहीं। उसके नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि भैया अपना एंड किंग जो है वो मिंग यू को मार डालता है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि जो ये एंड किंग है ना उसको भाई बदला लेना है अपनी क्वीन का। तो ये जो है वो इनके लीडर्स को ढूंढ रहा होता है कि भैया इस पूरी जो भी रेड है उसे लीड कौन कर रहा है। तो वो देखते ही समझ जाता है कि भैया इन वीक में से तो कोई लीड कर नहीं रहा। तो फिर वो बाहर चला जाता है जापान के हंटर्स के पास। तो दूसरी साइड में दिखाया जाता है गोटो जो कि भैया जापान का एस रैंक हंटर है। तो हमें एक प्लान पता चलता है कि भैया उन्हें जो है वो कोरियन टीम से कोई लेना देना नहीं है, उन्हें उनसे हेल्प करनी ही नहीं है। उन्हें तो भैया उल्टा हेडलाइन देनी है कि भाई जापान के हंटर्स ने जो है वो पूरी कोशिश की, कोरियन हंटर्स मारे गए। भैया ये पूरा समझाने की कोशिश था कि जापान के हंटर्स को कि भैया उन्हें बचाने की कोई जरूरत नहीं है। भैया इसी मूवमेंट किसकी एंट्री होनी चाहिए? एंड किंग की। एंड किंग पूछता है भाई बड़े हुए तू है क्या इनका लीडर? या ये फुट नशेड़ी बंदा है तो ये कहता था कि भैया हाँ हम ही है किंग। या होगा क्या, मर जाता है बंदा और क्या का भाई गोटे कट गए। भैया कमिंग टू भाई कोरियन हंटर्स, देखो यार ये लोगों की भी भाई गांड पटी हुई है। ये लोग जो है वो बहुत बढ़िया ट्राई कर रहे हैं लड़ने की एंड से। अपना चीन जो है वो अपना फायर अटैक से सबको जला रहा है और इन्होंने जो वो उस एस रैंक हंटर को भी थोड़ा बहुत हील कर दिया होता है। अभी यहाँ पे एक एंट्री होती है एक शैडो की जो कि भैया इन एंड्स को रोक लेता है। और भैया इनका कनेक्शन तो है ही। अपना जिंबू कहता है एक्सचेंज, तभी यार इसकी और उसकी पोजीशन बदल जाती है। भाई फिर नेक्स्ट सीन में हम न्यूज़ का मेन हेडक्वार्टर देखते हैं। उन्होंने जो वो लाइव स्ट्रीम ऑफ कर दी होती है। तो भाई ये लोग बात कर रहे होते हैं कि भैया देखो हम हमारे एस रैंक हंटर्स को लोगों को मरते हुए नहीं दिखा सकते। तभी एक बंदा कहता है सर देखिए जरा यहाँ पे कोई आया है। अभी ये बंदा कहता है ठीक है चलो फिर से लाइव जाते हैं। और तभी यार हम जिन्बू को देखते हैं अपने शैडोज के साथ। हमें आइकॉनिक टीम दिखाई जाती है अपने जिन्बू की। और फिर ये लोग जो वो स्टार्ट करते हैं अपनी लड़ाई। यार ये तो बहुत बढ़िया से लड़ रहे होते हैं और एंड्स को मार रहे होते हैं और हंटर्स भी खुश होते हैं जिन्बू के आने की वजह से। और भाई फिर जिन्बू को भी समझ में आ गया था कि भैया ऐसी चीजें नहीं चलने वाली, मुझे थोड़ी जल्दी करनी पड़ेगी। ये हम एक धमाकेदार सीन देखते हैं। जिन्बू बोलता है अराइज और उसके आजू बाजू में जितने भी मरी हुई चींटियां होती है वो उसकी आर्मी में कन्वर्ट हो जाती है। ये यार जिन्बू की एबिलिटी है कि वो किसी भी शैडो को फिर अपने आर्मी में इंक्लूड कर सकता है। ठीक है भाई ये सब देख के कैमरामैन की फट के हाथ में आ चुकी होती है। फिर अपना जिन्बू जो है वो थोड़ा साइड में आता है और इन हंटर्स के पास आके उन सबको हील करने लगता है। फिर यार हम चायेन को देखते हैं। भाई उसकी इंजरीज कुछ ज़्यादा ही डेंजरस होती है, उसके लिए अब हमें एस रैंक हंटर्स चाहिए। उसे जिन्बू भी हील नहीं कर पा रहा होता है। यार वापस से हम देखते हैं एंड किंग को। वो एंट्री लेते हुए कहता है हे पागलो, तुम्हारा किंग तो बाहर नहीं था क्या? यहाँ पे कोई है जो इनका किंग है? अपना जिन्बू इसके सामने जाता है और फिर ये बंदा कहता है क्या तुम ही हो ह्यूमंस के किंग्स? फिर जिन्बू कहता है क्या बोलने वाला प्राणी? ये दोनों ही एक दूसरे के आमने सामने खड़े होते हैं और एक दूसरे के और इनके मैच हो रहे होते हैं। ये एंड किंग कहता है कि भाई तुम्हारा ऑरा तो कुछ डिफरेंट लेवल है भाई। अपना एंड किंग अपना ऑरा रिलीज करता है। भाई यहाँ पे हर एक जगह भाई मानव वेव चल जाती है, यानी बहुत ज्यादा हवाएं चल रही होती है। और यार ये देख के अपना जिन्बू कहता है अब हुई ना प्राणियों वाली बात। और फिर हमें 5 मिनट पहले का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पे हमें सीटी दिखाई जाती है
और हमें दिखाया जाता है लोग जो है वो परेशान है लाइव स्ट्रीम बंद होने से। और यार इसके कुछ ही मूवमेंट के बाद वापस से लाइव स्ट्रीम स्टार्ट होती है और ये सब लोग अपनी फोन की स्क्रीनों में जिन्बू को देखते हैं। और ये देख के मिस्टर गो तो भाई अपना कुर्सी तोड़ देते हैं और कहते हैं मैं जानता था कि जिन्बू आएगा। भाई फिर वापस से हमें जिन्बू दिखाया जाता है। जिन्बू इसके बहुत क्लोज खड़ा होता है तो फिर ये एंड किंग इसे एक पंच देता है जिसकी वजह से भैया आजू बाजू का वातावरण तबाह हो जाता है। और यार पर हम देखते हैं इतना सब होने के बावजूद भी जिन्बू को एक खरोच भी नहीं आई। फिर अपना जिन्बू अपनी स्किल एक्टिवेट करता है और यार ये उस पे मारता है और प्रेशर क्रिएट करने लगता है जिसकी वजह से जो ये एंड किंग था वो झुकने लगता है। और जैसे ही ये पूरा झुकता है तभी जिन्बू इसे एक जोरदार पंच देता है। और यार ये पंच इतना जोरदार था कि भैया इस एंड किंग की बॉडी के साथ साथ पूरी जगह कांप उठती है। हम कोचमा को देखते हैं और यार ये देख के वो भी चौंका हुआ होता है। फिर हम चींटियों के राजा को देखते हैं जो कि भागते हुए जिन्बू की तरफ आ रहा होता है। भाई जिन्बू उसे ब्लॉक कर देता है। भाई पहले अपना जिन्बू इसे एक पेट में पंच देता है फिर इसके मुंह पे पंच देता है। और फिर हम एंड को देखते हैं जहाँ पे यार उसके अंदर क्रैक आ गया होता है इस पंच की वजह से। और भाई ये देख के चींटियों के राजा के भी फट जाती है। उसकी आंखों में हमें एक डर दिखाया जाता है और वो कहता है कौन है ये बंदा। यार फिर हम वापस से उस एंड को देखते हैं जो कि भाई जिन्बू से एक नुकीली चीज से हमला करता है और जिन्बू को वो लग भी जाती है। वो जो है वो एक खतरनाक पॉइजन होता है। यार हम देखते हैं कि जिन्बू ने जो वो इस चींटियों के राजा का हाथ पकड़ा होता है और यार ये वापस से एक जोरदार पंच देता है जिसकी वजह से ये वापस से दीवार में जाके लगता है और इसकी बहुत ज्यादा हालत खराब हो जाती है। जिन्बू जो है वो अपनी स्किल यूज करके इस पॉइजन से भी बच जाता है। तभी यार हम देखते हैं कि ये एंड जो है वो उड़ने लगता है। यार तभी ये एंड सोच रहा होता है कौन है बंदा, ये बहुत ताकतवर है। अगर ताकत ही इसकी ताकत है तो मेरी ताकत भी है स्पीड, मैं इसे स्पीड में हराऊंगा। और तभी यार ये अपनी स्पीड दिखा के जिन्बू पे हमला करने जाता है और जिन्बू भी अपना भाई बहुत फास्ट होता है। और यार ये जो है वो अपने एंट मैन से भी फास्ट होता है और इसकी वजह से यार अपना जिन्बू जो है वो इसको डैमेज देता ही जा रहा होता है। और भाई जो ये एंट किंग है वो भी पूरा कंफ्यूज हो जाता है कि भैया स्पीड तो मेरी स्ट्रेंथ होनी थी, इसकी कैसे है। अभी अपना जिन्बू जो है वो हर एक जगह से भाई अपने इस एंड पे फ्लैश का यूज करता है। अभी यार ये चींटियों का राजा चीखने लगता है। जिन्बू को लगता है अब यही उसका चांस है, उस पे हमला भी करता है। और तभी जिन्बू को एक नोटिफिकेशन जो होती है कि भैया अब आपने मैक्सिमम लेवल रीच कर लिया है। तभी यार अपना जिन्बू थोड़ा सोच में पड़ जाता है तो ये फिर अपना बंदा जो है वो खिसकने की ट्राई करता है। जिन्बू कहता है कहाँ जा रहा है बेटे। फिर यार ये अपना जो है वो बंदा पूरी तरीके से अपने वारों का अटैक करता है और उसकी हालत खराब करता जा रहा होता है। बेसिकली एंड भाई पूरी तरीके से इससे डर जाता है। वी आर एंड वापस से चीखता है और सारी चींटियों को इकट्ठा कर लेता है और अब कहता है कि भैया अब तू क्या करेगा। तो जिन्बू हंसता है और अपने शैडोज को बाहर निकालता है और इन दोनों ग्रुप में फाइट होती है। और फिर तभी हम टास्क को देखते हैं और जिन्बू कहता है कि हे भाई तू सिर्फ जो है वो चींटियों को मारना, राजा को मत मारना, नहीं तो समन नहीं करूंगा तेरे को। फिर अपना टास्क अटैक करता है जिसकी वजह से भैया पूरी तबाही हो जाती है। आग लग जाती है, आग लग जाती है, आग लग जाती है। ये देख के तो भाई वहाँ के एस रैंक हंटर्स की भी फट जाती है। और यार ये सब देख के भैया अपनी चींटियों की राजा की भी फट के हाथ में आ जाती है। और यार हम जिन्बू को देखते हैं जो कि टास्क के फार के बीच में से निकल रहा होता है। और फिर यार हम वापस से इस चींटियों के राजा को देखते हैं जो कि यहाँ से निकलने की तैयारी कर चुका होता है। यार होना क्या था, तभी अपना जिन्बू जो है वो कमांडर टच यूज करता है, इसे पकड़ के ऊपर से जमीन से पूरा नीचे तक पटकता है। यार जिन्बू इसके सामने आके म्यूटिलेट नाम की स्किल का यूज करता है और इसे बार बार मारने लगता है। इसी के साथ यार ये जिन्बू यहाँ पे जीत जाता है और इसके सामने 2 लेवल अप्स के क्लब आ जाते हैं। ठीक है बोर्ड। यार फिर हमें पता चलता है कि चाहे इनकी तबीयत कुछ ज्यादा ही खराब है। यार इसको बचाने के लिए भाई एस रैंक हीलर चाहिए था जो कि बिंग यू तो मारा गया था। अपना जिन्बू जो है वो कैमरा बंद करवाता है और एस रैंक हीलर को इस करता है, उससे अपनी चाय हिन को हील करवाता है। यार अपने बोइंग यू को ऐसा शैडो इस मोटल वर्ल्ड में नहीं रहना था क्योंकि उसको लड़ाई वगैरह में कोई इंटरेस्ट नहीं था। तो फिर यार जिन्बू जो है वो उस एस रैंक हंटर को फ्री कर देता है। इसी तरह से यार जिन्बू की वजह से काफ़ी ज़्यादा मतलब जाने भी बच गए
और हर एक हंटर्स बच गए। मतलब यार अपने कोरियन हंटर्स तो बच ही गए जिन्बू की वजह से। और यार वैसे इसकी लेवल अब 100 हो चुकी थी इस टाइम पे। फिर मेन चीज अपना जिन्बू एंट किंग के पास जाता है और उसे अराइज करता है और उसको बेरू नाम देता है। जिन्बू चाह रहा होता है कि भैया जो एंट क्वीन थी ना, जो मतलब चाइन ने मारी अराइज कर ले। तो फिर अपना बेरू बताता है देखिए मास्टर, उसे एक्सट्रैक्ट करने का कोई मतलब ना है, क्योंकि भैया वैसे भी वो सिर्फ बच्चे ही देती थी, वैसे वो लड़ने बढ़ने के काम के आएगी नहीं। तो फिर जिन्बू जो है वो समझ जाता है कि ये सही कह रहा है, तो भाई जिन्बू फिर नहीं करता। भैया पेरू जो है वो अब ऑफिशियली अब शैडो आर्मी का हिस्सा बन गया था जिन्बू की। तो यार यही था भाई जीजू आइलैंड का पूरी आर्क। मैंने पूरी कवर नहीं की है, मैंने सिर्फ फाइट के सीन्स कवर किए हैं और उसके पहले क्या पूरा सिनारियो कवर किया है और उसके बाद का भी शॉर्ट में ही बताया। पूरा डिटेल में नहीं जाऊंगा, नहीं तो यार 2 घंटे की वीडियो बन सकती थी, तुम लोगों को तो पता ही है। ये एक समरी टाइप भी थी बट फाइट मैंने पूरी दिखाई है। बाकी तो तुम एनिमे में देख लेना। मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक बाय बाय, पीस आउट। एंड हाँ, लाइक से सब्सक्राइब भी कर दिया करो यार, करते ही नहीं हो। कितना टाइम लग गया पता है तुम्हें मुझे ये बनाने में। वीडियो में तब से बाय बाय, पीस आउट। और कमेंट्स में अपने ओपिनियंस बताना नेक्स्ट वीडियो किस पे चाहिए।